हाँ जी दोस्तों, राम राम। तो आप सभी को कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा, ओला उबर चलाकर महीने में कितने पैसे कमा सकते हैं। हम लोग 1 लाख रुपए कमा पाएंगे एक महीने में या नहीं कमा पाएंगे, उस बारे में बात करेंगे। एक दिन में कितने पैसे कमा लेंगे, कितने नहीं, पूरे महीने की हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम लोग 1 लाख रुपए महीने के कमा लेते हैं तो कितने पैसे हमें बचत होंगे। कई बंदों का कमेंट रहता है दोस्तों कि एक महीने में कितने पैसे कमा लेंगे और कितने पैसे बचा लेंगे, या एक दिन में कितने पैसे हम लोग कमा सकते हैं, कितने बचा सकते हैं। तब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं दोस्तों। अगर हम लोग एक दिन में कमाएंगे 3,000 रुपये एवरेज, मतलब कभी कम रहेगा 2,000-2,500, कभी 3,000-3,500, तो हम लोग एवरेज लगा लेते हैं। अगर हमने 3,000 रुपये एक दिन के कमा लिए तो महीने में हमने कितने कमा लिए। अगर हम 30 दिन काम करेंगे 90,000 रुपये हमने कमा लिए दोस्तों। 90,000 कमाना बड़ी बात नहीं, 1 लाख भी हम लोग कमा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं ओला उबर में। जैसे कि अगर आपको अच्छा काम मिला और अच्छे तरीके से आपने काम करा तो आप लोग 1 लाख रुपए भी महीने के कमा सकते हैं। मगर हम लोग एवरेज जोड़ के चलेंगे 90,000। अगर हमने पूरे 300 दिन काम करा 3-3 हज़ार रुपये का, तब हमने कमा लिए 90,000 रुपये। जिसमें कि दोस्तों 90,000 हम लोग अर्निंग मत देखो, उसके बाद हमें खर्चे भी जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कमाना और बचाना दोस्तों दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए हम बात पहले तो करेंगे कमाने की और फिर करेंगे बचाने की, ठीक है। अगर हमने 90,000 रुपये कमा लिए दोस्तों, तो फिर 90,000 में जो खर्चे रहेंगे वो मैं खर्चे अब कैलकुलेट करूंगा। 90,000 तो हमने चलो एक महीना काम करके बचा लिए, ठीक है। उसके बाद खर्चे उसी में से होंगे। सबसे पहले अगर हम 3,000-3,500 रुपये तक का काम करते हैं, तब हमारी एक दिन की सीएनजी जो गर्मी में लगती है दोस्तों, पूरे दिन गाड़ी स्टार्ट रहती है। अगर हम बंद करेंगे तब हमें पसीने आएंगे और गाड़ी भी स्मेल फैल जाएगी गाड़ी के अंदर। और जो कस्टमर बैठेगा, जैसे कि बुकिंग आ गई और हम लोग जाएंगे लेने, तो पूरी गाड़ी उस टाइम गर्म रहेगी। इतनी जल्दी गाड़ी ठंडी नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाए। तो गाड़ी पूरे दिन स्टार्ट रहेगी। तो एक दिन में 1,000 रुपये की दोस्तों सीएनजी लगनी है। तब मैं इसमें 30 दिन के 30,000 रुपये कम कर दूंगा, क्योंकि सीएनजी लगेगी तो ये तो जाहिर सी बात है, कम करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 60,000 रुपये, ठीक है। 60,000 रुपये में अब हमारा जो खर्चा है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम छोटे से, जो है अपना 30,000 ये हो गया। और ओला उबर रैपिडो अगर हम काम करेंगे तो आई ऐप का खर्चा, जैसे कि रैपिडो में है कि रिचार्ज होता है एक, जैसे कि हमने अगर 20,000 रुपये काम करना तो उसमें 1,000 रुपये का रिचार्ज होगा, वो हो गया। और उबर में 164 रुपये का, वैगनार में रिचार्ज होता है, 200 रुपये का होता है सेडान गाड़ी में, डिजायर ओरा गाड़ी में। अगर हमारे पास डिजायर है, ओरा है, तो 200 और एक 100 रुपये और मान लो, मतलब एक दिन का 300 रुपये रिचार्ज हो गया। महीने का हो गया 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये हमारे महीने का रिचार्ज हो गया। अब बच गए हमारे पास पैसे 91,000 रुपये में। एक तो हमारा एमसीडी दिल्ली का लगेगा 3,000 रुपये और 1,200 रुपये लगेगा अपना। अगर यूपी नंबर गाड़ी है तो 1,200 हरियाणा का टैक्स लगेगा। हमारे पास यूपी नंबर गाड़ी है तो हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। अब हमने जो 3,000 कर लिए, इसके हमने माइनस, अब बच गया 48,000। 1,200 रुपये और भी कम कर देते हैं, जिससे कि ये भी कम हो गए हमारे 46,800 रुपये हो गए, ठीक है दोस्तों। और इसमें भी खर्चा है अभी, जैसे कि हम कहीं गाड़ी पार्क करेंगे जहाँ पे हम रहते हैं, या जहाँ पे हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे, तो उसमें भी खर्चा आएगा। तो वो खर्चा है मेरे इधर जहाँ पे मैं रहता हूँ 1,000 रुपये है। और अगर आप दिल्ली वगैरह में कहीं पे भी रहते हैं तो वहाँ पे पार्किंग का 2,000 रुपये से कम कहीं पे भी नहीं लगेगा। फिलहाल मैं जहाँ रहता हूँ मैं अपने हिसाब से अपना बता रहा हूँ कितना हमारा खर्चा है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों और क्या खर्चा है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला हो गया अपना पार्किंग का हो गया, एमसीडी हो गया, पास का हो गया और रिचार्ज का हो गया। सब कुछ तो अपना हो गया दोस्तों ये। और महीने में अगर, हाँ देखिए, सीएनजी का तो मैंने जोड़ लिया, मगर पेट्रोल का भी जोड़ना पड़ेगा। पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट होती है तो महीने का पेट्रोल भी 1,500 से 2,000 रुपये लग जाएगा। तब मैं 2,000 रुपये इसका कम कर लेता हूँ। 2,000 रुपये का पेट्रोल कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं होगा, कम ही लगेगा। फिर भी मैं ज़्यादा जोड़ के ही चलता हूँ, क्योंकि बाद में दिक्कत ना होगी, हाँ कम जोड़ा है मैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी गाड़ी की ईएमआई, क्योंकि गाड़ी की किस्त भी रहेगी दोस्तों। कोई भी ऐसा बंदा, ज़्यादातर नहीं होते, 100 में से 1-2 बंदे ही होंगे जो पूरी गाड़ी कैश में ला सके दोस्तों। नहीं तो हर कोई बंदा अपनी गाड़ी इसी ईएमआई पे ही लाता है, तो उसकी ईएमआई भी भरनी पड़ेगी। एक महीने की कितनी किस्त है वो गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। आपके पास कौन सी गाड़ी है, वैगनार है या डिजायर है या ओरा है, या आपने कितना डाउन पेमेंट जमा करा। जिस हिसाब से डाउन पेमेंट जमा करा होगा उसी हिसाब से आपको किस्त भी देनी पड़ेगी। कम से कम दोस्तों होगी 15,000 रुपये किसी की भी किस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा होगी अपनी 20,000 के आसपास, यही ज़्यादातर होती है। बाकी किसी की 10-12 हज़ार भी हो सकती है अगर ज़्यादा डाउन पेमेंट जमा करा है तो। तब मैं एवरेज एक जोड़ लेता हूँ इसमें 18,000 रुपये किस्त, क्योंकि ना कम ना ज़्यादा 18,000 की नॉर्मल किस्तें, किसी की 15 होगी, किसी की 18 होगी। तब मैं 18,000 इसमें जोड़ लेता हूँ। 18,000 रुपये की अपनी ईएमआई हो गई। अब बच गई हमारे पास दोस्तों 25,000 रुपये, जिसमें कि
अब हो गया अपना 25,000 रुपये। तो ये हो गया फाइनल हमारा। इसमें से जो खर्चे होंगे दोस्तों 25,000 में, जैसे कि आपने अगर गाड़ी चलाई है पूरे महीने तो गाड़ी रन करी है, 1 महीने में दोस्तों सर्विस पे आ जाती है। मेरी गाड़ी भी 1 महीने में चलाता हूँ ओला उबर में। अपनी वैगनार कार है हमारे पास दोस्तों। वैगनार पूरे 1 महीने चलाने के बाद हमारी गाड़ी सर्विस पे आ जाती है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस भी गाड़ी की करानी पड़ती है। तो 10,000 किलोमीटर सर्विस अगर आप लोग लोकल मार्केट में कहीं पे कराएंगे तो आपकी 2500 से 3500 के बीच में हो सकती है सर्विस कॉस्ट। कभी कम कभी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप कंपनी में कराते यही तो आपकी 4,000 से 4500 रुपये के बीच में सर्विस होती है। कभी कभार कम भी हो जाती है कंपनी में, कभी डिस्काउंट चल रहा होता है। तो मैं एवरेज आपका ये जोड़ के चलता हूँ 4,000 रुपये। ज़्यादा नहीं जोड़ूंगा ना कम जोड़ूंगा, 4,000 रुपये की सर्विस जोड़ लेते हैं हर महीने। क्योंकि कभी टूट फाट भी होती है, कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, कभी कोई पार्ट भी डलता है। तो वो मतलब एवरेज जोड़ के मैं 4,000 रुपये चलता हूँ। 4,000 रुपये हमने जोड़ लिया दोस्तों। अब 21,800 रुपये बच गए दोस्तों। अब ये टोटल पूरी नेट इनकम बची है। सब कुछ खर्चे हमने काट दिए इसमें। इसके अलावा गाड़ी का और कोई भी खर्चा नहीं है महीने में। बाकी कोई पार्ट्स वगैरह डलना है या कोई जैसे कि बाई चांस कहीं पे लग गई है, कुछ हो गया, वो बात अलग की होगी दोस्तों। जो मैंने 1 महीने की बताई है वो मैंने आप लोगों को बता दी। अगर हम लोग ऐसे ही काम करेंगे तो पूरे मतलब 30 दिन काम करेंगे तो ये अर्निंग है। अगर आप लोग छुट्टी भी इसमें करोगे, 1-2 छुट्टियाँ करोगे दोस्तों, तो इसमें और भी अर्निंग कम हो सकती है। अगर आप इससे ज़्यादा भी जैसे कि मेहनत करोगे तो आपकी बढ़ भी सकती है। मगर मैंने एक मीडियम बताया आप लोगों को। मीडियम काम इतना हो सकता है। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, किसी का कम भी हो सकता है। हर किसी बंदे पे अपना अपना डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर बंदे का इतना ही काम होगा या फिक्स है इतना ही होना। किसी का इससे कम भी होता है दोस्तों। महीने में 50,000 का भी होता है, किसी बंदे का होता है 1 महीने में 1,20,000 का भी हो सकता है। वो अपनी मेहनत के ऊपर और अपने लक के ऊपर दोस्तों, और अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, कौन बंदा किस टाइम काम पे निकलता है और कैसे काम करता है, कैसे काम करने का तरीका है। हर बंदे का अपना अपना दोस्तों काम करने का तरीका है। इसीलिए सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप लोग इस लाइन में आना चाहते हो, अगर अपनी गाड़ी लेके आना चाहते हो, आप लोग सोचो कि मैं इतने पैसे कमा लूँगा। दोस्तों कमाना बड़ी बात नहीं है। मैंने जैसे कि शुरू में आप लोगों को बताया, बचाना बड़ी बात है। आप कितने पैसे बचा सकते हो इस लाइन में। इसीलिए दोस्तों जो भी आना चाहता है, आप लोग सबसे पहले आप रेंट पर गाड़ी लो और उसके बाद चला कर देखो। अच्छा आप लोगों को लगे तभी आप लोग अपनी गाड़ी लेना। क्योंकि अपनी गाड़ी लेने का मतलब दोस्तों यही है कि आपको एक बार गाड़ी ले ली आपने तो आपको कम से कम 8-9 लाख रुपए में कर्जे में फंस जाओगे और आपको फिर उस गाड़ी को पूरा भरना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पूरी गाड़ी नहीं भरी दोस्तों तो आपको दिक्कत ये है कि आपकी गाड़ी भी गई, आपने 2-2.5 लाख रुपए जितना भी जमा करा है पैसे, वो पैसे भी आपके चले गए। और आप जहाँ से गाड़ी लोगे अपने घर पे भी आपकी मतलब यही होगा कि पूरी गाड़ी नहीं भर पाई तो बैंक वाले ले गए या अपनी मतलब जो गाड़ी चली गई है हमारी। इसीलिए दोस्तों सबको मैं यही बोलूँगा, सबसे पहले आप लोग रेंट पर गाड़ी लो, चला कर देखो। अच्छा काम लगे तो ठीक है, क्योंकि रेंट पर आपके 10 से 12,000 रुपये जमा होंगे। अगर नहीं भी कर पाए आपके वापस हो जाएंगे। अगर नहीं भी वापस हो दोस्तों 10-12,000 रुपये आपके फंसे, ज़्यादा तो कुछ लगा नहीं है दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाकी मैंने और कौन से खर्चे नहीं जोड़े या मैंने कुछ भी इसमें नहीं बताया, आप लोग कमेंट कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।